चापलूसी क्या होती है, इसे सीखना है तो आपको आज तक न्यूज चैनल के बड़े चेहरों से सीखना चाहिए, आज तक न्यूज चैनल के एंकर्स से सीखना चाहिए। हालांकि एंकर्स और रिपोर्टर्स और बड़े चेहरों के अलावा आज तक के मालिकान भी पीछे नहीं है चापलूसी करने में। देश में तमाम राजनेताओं के जब वो इंटरव्यू करते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, थकते क्यों नहीं हैं, इस तरह के तमाम गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल तो वो पूछते हैं ही। बाकी शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे तो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल कवर कर ही लेते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल ये आज तक के कथा कथित बड़े बड़े चेहरे पूछ ही लेते हैं और इन सवालों का जवाब सामने बैठे राजनेता बड़ी आसानी से नहीं देते हैं, वो भी इन गंभीर सवालों का गंभीर तरीके से जवाब देते हैं। इससे देश का भला होता है, देश को पता चलता है कि आम कैसे खाया जाए, पर्स रखें या ना रखें, थकते क्यों नहीं है और इसके लिए कौन सी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब आदत तो लग गई है देश के राजनेताओं से इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल पूछने की, तो लगे हाथों विदेश से आए रूस के राष्ट्रपति से भी इसी तरह के सवाल पूछ लिए गए। अब रूस के राष्ट्रपति तो सकपका गए, इतने गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर उनके पास जवाब नहीं था। दरअसल पत्रकारिता कहां डूब रही है ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं। देश में विदेश मामलों के जानकार कभी मीडिया इंडस्ट्री में हुआ करते थे, जो विदेश के राजनयिकों के साथ कैसे रिपोर्टिंग करनी है, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या सवाल करने हैं, कितने महत्वपूर्ण सवाल करने हैं, उसका इंपैक्ट क्या होना है, उसे सबको जानते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल होता यह है कि टीवी पे जो भी चमक रहा है, जो भी चमकता हुआ चेहरा है, उसको बैठा दीजिए, सवाल से मतलब नहीं है, बस चेहरा सामने रखिए और बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने बैठने वाला व्यक्ति उस सवालों को लेकर सहज है या नहीं है। और उसके बाद होता यह है कि वो सामने बैठने वाला व्यक्ति, वो राष्ट्राध्यक्ष, आपको ऑन कैमरा आपकी हकीकत दिखा देता है। जी हाँ, यही हुआ है आज तक के जो एंकर बैठे थे, अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन, व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कर रहे हैं। लग ये रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से विदेश मामलों पर बड़े सवाल किए जाएंगे, यूक्रेन के मसले पर सवाल होगा, गाजा के मसले पर सवाल होगा, चाइना की वन बेल्ट योजना पर सवाल होगा, पाकिस्तान के आतंकवाद पर सवाल होगा। लेकिन नहीं, सवाल हो रहा था हमारे प्रधानमंत्री को कितनी रेटिंग देंगे आप, बाकी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको रेटिंग क्या देंगे, 1 से 10 में नंबर बताइए, रेटिंग कैसे दी जाएगी। इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो सामने बैठने वाला व्यक्ति आपको नाप लेता है, आपकी रेटिंग तय कर देता है। गोदी मीडिया को चापलूसी की इतनी बुरी आदत लग गई है कि हमारे अपने देश के राजनेता या हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्षों से कितने ऊंचे हैं ये जानना उनके लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। पुतिन ने गीता मोहन के सवाल को सुना और सवाल को सुनने के बाद सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से कह दिया कि यह बहुत ही इनडिसेंट सवाल है, यह डिसेंट सवाल नहीं है। अपना मजाक खुद उड़वाया और सवाल को करने के बाद गीता मोहन को लग रहा था कि बहुत तीर मार दिया, बहुत कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सटीक शब्दों में कह दिया, आपका सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं तो यह बहुत ही इनडिसेंट होगा, डिसेंट नहीं होगा। आप कितना मजाक बनवाएंगे। एक और वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आज तक ग्रुप की मालिक अंजना ओम कश्यप के साथ खड़ी हैं और व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं और उनसे सवाल क्या कर रही हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप छुट्टी क्यों नहीं लेते, क्या आप छुट्टी लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये वो सवाल है जो व्हाट्सएप पे मीम्स के जरिए बनाते बनाते लोग थक चुके हैं और इन लोगों के दिमाग में अभी यही सवाल दौड़ रहे हैं, यही सवाल है उनके जहन में। रूस के साथ भारत का क्या रिश्ता है, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्लादिमीर पुतिन थकते क्यों नहीं है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, छुट्टी लेते हैं नहीं लेते हैं, ये बहुत खोजी सवाल है, बहुत बड़ी खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं।
इसी तरह के सवालों पर प्रियंका भारती हो या गौरव पंडित, उनके भी ट्वीट सामने आए हैं और उन्होंने गीता मोहन के सवाल और व्लादिमीर पुतिन के जवाब को कोट किया है और यह बताने की कोशिश की है कि इस देश का मीडिया चापलूसी करते करते इस हद तक आगे निकल गया है कि उसे हर जगह यही नजर आता है कि सामने बैठने वाला राष्ट्राध्यक्ष चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको यही पसंद आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कुएं के बैठक की तरह अगर सोचेंगे तो शायद आपको यही नजर आएगा, लेकिन दुनिया उस कुएं से बाहर भी है। आपको उस कुएं से बाहर निकलकर भी दुनिया को देखना है और सही और अच्छी सटीक पत्रकारिता सीखने की जरूरत है।